हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है यूनिट चल रहा था एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर यूनिट नंबर 8, जिसमें डिफरेंट जो है फूड लॉज हैं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपका एफ यू फूड प्रोडक्ट फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुछ तो जो फूड लॉज हैं उनकी हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको इनको डायरेक्ट वे में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। जितने भी हैं इनको क्या करना है लाडलो, आपको नोट डाउन करना है। देखो, सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो है ये कब बना था, 1954 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है, यानी कि मिलावट का जो निरोधक नियम था, वो कब बना था, 1954 में। फिर बात करें प्लांट क्वारंटाइन एक्ट की, ये बना था 2003 में, है ना। देखो, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, जिस आइसोलेटेड करना। क्वारंटाइन का मतलब है कि किसी एक जगह या एरिया विशेष में यदि कोई बीमारी फैल रही है तो आप उस जगह विशेष का कोई भी प्रोडक्ट दूसरी जगह आपको ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कि जैसे आलू आलू में जो है वाट डिजीज जो है एक बंडाल उधर रहती है, तो आलू का ट्रांसपोर्ट उस एरिया से बाहर ले जाना निषेध है कि भाई आलू वहाँ से नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब होता है क्वारंटाइन। तो ये जो एक्ट आया था ये 2003 में आया था। बात करें मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ये कब बना था, 1973 में बना था। याद रखें इसका, ये नोट डाउन करें आप। बात करें मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर की, ये 1992 में। कब बना था भाई, 1992 में बना था। फिर अगला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जो है, यानी कि ये विस, ये भी आपके सिलेबस में। विस एक्ट कब बना था, 1986 में बना था। ध्यान रखें कब बना था भाई। जो जनरली आपको पता हो तो विस एक्ट जो है, जो ज्वेलरीज हैं इन पर भी दिया जाता है। एफएसओ में क्वेश्चन भी आया था कि जो है विस एक्ट जो है किसके लिए जो है मेनली दिया जाता है, तो ऑप्शन थे उसमें। तो ज्वेलरी जो रहती है उनके लिए जो है हम एक ट्रेड मार्क है विस, है ना, ये दिया जाता है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, क्योंकि कई बार क्या हो रहा था कि भाई जो तोल है और भार है उसको कम तोला जा रहा था, तो मेजरमेंट भी कम किया जा रहा था चीज़ों का। इसके लिए एक्ट लाए कि भाई ताकि जो बेईमानी है उसको रोका जा सके। तो ये जो एक्ट कब है, 1976 में जो है ये आया था। एक और चीज़ सुने, कोई भी एक्ट होता है ये बनता है सबसे पहले पार्लियामेंट में आता है, संसद में आता है। उसके बाद ये लास्ट फाइनल जो सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति जी के होते हैं, तब ये नियम आ जाता है। तो जिस दिन सिग्नेचर होते हैं उसी डेट उसी ईयर को हम जो है एक्ट की डेट या ईयर घोषित कर देते हैं कि जिस दिन प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जी हैं जिस दिन साइन करते हैं, और उसी दिन हम इस एक्ट को जो है मानते हैं, उसी वही डेट हम मानते हैं। क्लियर है। तो ये आप वीडियो पॉज करके आप लिखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट, ये कब बना था, 1898 में, है ना। लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट जो है कब बना था, 1898 में। एडमार्क एक्ट 1937 में। एडमार्क जो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए ये जो एडमार्क है ये लाया गया था 1937 में, जिसकी लेबोरेटरी कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। बात करें इन्फेंट, द इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीड इन बोटल्स या इन्फेंट जो है इन्फेंट फीड एक्ट, ये जो बच्चे जो होते हैं जो बेबी फूड होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि भाई बच्चों को किस प्रकार का खाना देना चाहिए, उसमें यदि मिलावट हुई तो बड़ी समस्या आ जाएगी, हमारी जो पीढ़ी है वो खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए ये एक्ट जो है फीडिंग का जो एक्ट है वो लाया गया था 92 में लाया गया था। बात करें एक्सपोर्ट एक्ट की, एक्सपोर्ट एक्ट जो है जो क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, यानी कि जो ये एक्सपोर्ट एक्ट क्या था कि जो बाहर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो भी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी चेक करना, है ना, और उनका निरीक्षण करना कि जो प्रोडक्ट विदेशों में या बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सपोर्ट कर दिया फिर वहाँ से वापस आता है माल, तो इसके लिए ज़रूरी था ये एक्ट लाए गए 1963 में। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट कब आया था, 1955 में। ये एक्ट क्या था भाई, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम,
ये आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या था कि कई लोग जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको ब्लैक मार्केटिंग करते थे। जैसे कि कई बार होता है कि जैसे बहुत सारे ब्लैक मार्केटर क्या करते थे, जो दाल हैं, जैसे खाने की वस्तु है दाल, तो दाल का स्टॉक कर लिया मार्केट में एकदम साफ, मार्केट में दाल ही नहीं, इतनी महंगाई हो रही दाल की अचानक से। तो ये जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि ब्लैक मार्केटिंग जो है उसको रोका जा सके। फिर उसके बाद वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स, इनका कंट्रोल ऑर्डर जो है 1947 में ये वेजिटेबल ऑयल जो है प्रोडक्ट जो है कंट्रोल ऑर्डर बना था। तो याद रखें इनको, आप नोट डाउन कीजिए आप इसको। बाकी हम 1 बाई 1 इनको भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर जो है 1988 में, आपको पता हो तो ज़्यादातर जैसे कि सोया ऑयल आता है, हर कोई जितना भी ऑयल प्रोडक्ट होते हैं वो पैकेजिंग में आते हैं। तो पैकेजिंग में किस प्रकार की पैकेजिंग में हमें भी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, समझ रहे हो आप। ज़्यादातर तो मेरा ये मानना है कि जितने भी पैकेज फूड होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें उनको स्टोर किया जाता है जब पैकेजिंग में, तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्सिजोनेट होती हैं, है ना, जितने भी ये। तो इसके लिए क्या है कि एक पैकेज करने के लिए भी एक प्रोडक्ट जो है हम कह सकते हैं, ऑर्डर पारित हुआ था कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस वे में जो है वो करना है, पैकेज करना है। फिर ये बात हो रही, अब देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्चुअली वीडियो बना चुका था और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो वीडियो जो है सेव नहीं हो पाई थी, इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो FPO सबसे पहला पूछा जाएगा, फुल फॉर्म क्या होती है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है और ये कब आया था, 1955 में आया था। जो एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है इसी के अंतर्गत ये आपका फ्रूट प्रोडक्ट आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म और डेट। दूसरा कि ये किसके लिए लागू होता है, कि भाई ये ऑर्डर जो है किसके लिए लागू होता है, तो ये जितने भी ऑल फ्रूट प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए लागू होता है। जैसे कि आपको पता हो, आप माजा कहते हैं ना, माजा कंपनी बनाने वाली क्या कहती है कि भाई ये आम का रस है, आम का जूस है, हुआ ना प्रोडक्ट, भाई फ्रूट प्रोडक्ट। तो प्रोसेस्ड मतलब एक दूसरे रूप में रूपांतरित करना, जैसे टमाटर से सॉस बनाना, है ना, आम से जो है आम का जूस बनाना, ये क्या हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्रूट हो गया, फ्रूट जूस हो गया। तो यही जो आल जितने भी फूड प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से ही जो है FPO ऑर्डर जो है लागू किया गया। याद रखें कि इसके लिए जितने भी फल प्रसंस्करण उत्पाद है ना, जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनके लिए जो है ये जो FPO है ये लाया गया था। बात करें FPO की, FPO 1955 की बात करें, लाड़ लो, तो इसमें देख लेते हैं सर्टिफाइड एजेंसी। सर्टिफाइड एजेंसी का मतलब है कि भाई इसको जैसे ऑर्डर बना दिया, तो ऑर्डर बनाया किसने, इसको सर्टिफाइड किसने किया कि हमें ये नॉर्म्स रखने हैं। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उस वही इसकी सर्टिफाइड एजेंसी है, वही इस फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को जो है लेके आई थी, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अभी वर्तमान में यदि बात करें तो मिस्टर पशुपति कुमार पारस, कौन है, मिस्टर पशुपति कुमार पारस जी जो हैं वो अभी वर्तमान में कौन हैं, जो हैं इसके मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। कौन है, पशुपति कुमार पारस, और यही इसकी जो है FPO की क्या होती है, सर्टिफाइड एजेंसी। बात करें कि भाई ये इफेक्टिव कब से है, तो इफेक्टिव की बात करें तो ये इफेक्टिव है 1955 से, जब ये बना था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत, सेक्शन नंबर शायद 3 था, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। और ये कब से इफेक्टिव था, 1955 से इफेक्टिव था। अब सुनिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि लीगल स्टेटस क्या है, मैंडेटरी, जबकि आप एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्टिव था लेकिन मैंडेटरी नहीं था। अब ये मैंडेटरी है, पहले तो ये था, ये ऑर्डर लाया गया था, तो ज़रूरी नहीं था कि हर किसी को FPO का जो है मार्क। एक्चुअली क्या है,
जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अंतर्गत जो कंपनी या कोई भी इंसान है जो फ्रूट प्रोसेस्ड कंपनी उसने खोल रखी है, इंडस्ट्री उसने लगा रखी है, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है FPO का सर्टिफिकेशन। 1955 में जब बना था तब जरूरी नहीं था, लो या नहीं लो, ये सामने वाले पर निर्भर था। लेकिन अभी क्या हुआ, जब FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 में जब ये पारित हुआ, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जब बना था, इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी फूड लॉ चल रहे थे उन सभी को इसी में सम्मिलित कर दिया गया था। और ये कब आया था, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है ये कब बना था, एक्ट कब बना था 2006 में। और जब ये एक्ट बना था तभी से ये FPO का सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी या अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि अभी यदि आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है, कोई भी आपको इंडस्ट्री लगानी है जिसमें आप जो फल हैं, जो फ्रूट हैं, उनसे प्रोसेस्ड करके जो है अन्य उत्पाद आप बना रहे हो, तो आपको 100% फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। याद रखें। तो इफेक्टिव कब से, 1955 से। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट। ये जो FPO है, FPO क्या है, एक मार्क है, एक चिन्ह है जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये कहा जाता है प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि मैं FPO सर्टिफाइड कंपनी हूँ, आप क्या हो, आप एक प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट जो है बनाने वाले जो है इंडस्ट्री के मालिक हो। अब आप क्या करोगे, आप मेरे से FPO का रजिस्ट्रेशन कराओगे मेरे यहाँ, और आपको मैं एक चिन्ह दूंगा, एक मार्क्स दूंगा, सर्टिफिकेशन। और मैं ये तय करूँगा कि भाई आपने जो बनाया है वो बेस्ट क्वालिटी का है, एनवायरमेंटल सेफ़ है, खाने के लिए भी सेफ़ है। तो यही तो करता है FPO। क्या तय करता है, ये मानक तय करता है कि जिसको FPO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जिस उत्पाद को मिला हुआ है, वह उत्पाद के बारे में ये कहा जाता है कि ये एकदम बेस्ट है, एनवायरमेंटली सेफ है। ठीक है भाई। तो ऑल कैटेगरी की बात करें तो प्रोसेस्ड फूड लीगल स्टेटस क्या है, मैंडेटरी है। यदि आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हो तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए लाडलो। चलिए आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस प्रकार का जो है मार्क्स है वो दिया जाता है ना। इस प्रकार का जो है ये देखो, ये आपका इस प्रकार का जो मार्क है, ये आप कभी कोई सा भी जो फ्रूट प्रोडक्ट होता है, फल उत्पाद, कोई भी जो फल उत्पाद होता है उसमें आप देखोगे लाडलो कि ये इस प्रकार का मार्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसकी, FPO 1955 प्रोमुलेटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि यह जो FPO है किसके अंतर्गत इस प्रोडक्ट ऑर्डर को जो है लाया गया था, कौन सा अधिनियम था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था जो कब पारित हुआ था, 1955 में। और उसके 1955 में इसके बहुत सारे जो सेक्शंस थे, उन सेक्शंस में सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत FPO को लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको FPO ऑर्डर जो है लाया गया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है जो 1955 में बना था उसके अंतर्गत इसको लाया गया था। कौन से सेक्शन में, और सेक्शन नंबर 3 में इसको लाया गया था। अब सुनिए, इसका एम क्या है, एट रेगुलेटिंग सैनिटरी यानी कि स्वच्छता और हाइजीनिक कंडीशन इन मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्ट। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, FPO लाने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जितने भी फल और सब्जी के जो उत्पाद होते हैं, सुनना ध्यान से, जितने भी फल और सब्जी के जो उत्पाद होते हैं उनकी स्वच्छता और उनकी स्वास्थ्य की उसका मानक तय करना, ये रेगुलेट करना। जितने भी फल और सब्जी के उत्पाद होते हैं उनकी स्वच्छता और वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या जो है हानिकारक हैं, इन सब चीज़ को रेगुलेट करने के उद्देश्य से इस FPO को लाया गया था। तो एम क्या था FPO लाने का, उद्देश्य क्या था, सिर्फ ये था कि स्वच्छता और स्वास्थ्यकर है या नहीं है जो उत्पाद हैं वो, उसको रेगुलेट करना। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसको लिखिए आप। फिर बात करें, देखो, FPO इम्प्लीमेंटेड बाई
क्या है? FPO इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। FEOT इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? यदि आपसे कोई पूछ ले इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो आपको बताना है फूड इंडस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। अब इस इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है इसके किसके द्वारा, इसने एक जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने ये कार्यभार किसको सौंपा? ये सौंपा था डायरेक्टरेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन जो है, ये निदेशालय था। फल और सब्जियों के परिरक्षण का जो है एक निदेशालय था, है ना। इस निदेशालय के अंतर्गत इस निदेशालय को ये काम सौंपा गया था FPO का। जो भी कार्यकारिणी है वो डायरेक्टरेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन जो है यही देखता है, जो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। FPO के कुछ भी जो भी चीज़ हैं वो सब यही देखता है, याद रखें। लेकिन इम्प्लीमेंट किसने किया था? इंडस्ट्री ने, इसने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने। चलिए भाई लिखें इसको। फिर क्या है? द डायरेक्टरेट हैज़ 4 रीजनल ऑफिस। अब जो डायरेक्टरेट है FPO के लिए मेनली इन्होंने, ताकि FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को परफेक्टली जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसको रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए जो है नई दिल्ली चार रीजनल ऑफिस जो हैं खोले गए थे। कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। इसके सब ऑफिस भी थे लखनऊ और गुवाहाटी, याद रखें। आपसे पूछा जाए कि रीजनल ऑफिस कहाँ हैं भाई? 4, तो न्यू दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई में है। सब ऑफिस कहाँ पर हैं? लखनऊ और गुवाहाटी में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा और देखते हैं। दी FPO, देखो FPO का मीन क्या है, इसका मतलब क्या है? FPO मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क मैंडेटरी ऑन ऑल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। FPO का मीन्स क्या होता है कि यह एक मार्क सर्टिफिकेशन होता है, और ये जो मार्क है, जो ये वाला है, ये मैंडेटरी होता है किसके लिए? जितने भी ऑल प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जितने भी प्रसंस्करण जो खाद्य होते हैं, फल उत्पाद होते हैं, उनके लिए कौन सा ऑर्डर ज़रूरी है या कौन सा मार्क सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है, तो FPO जो मार्क है वो ज़रूरी होता है। अब ये जो FPO मार्क है वो गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है? कि जो भी उत्पाद है, जो मैन्युफैक्चर जो उत्पाद किया गया है वो कैसा है? वो एकदम बढ़िया है, हाइजीनिक है, स्वास्थ्यकर है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वायरमेंटल सेफ है, यानी कि वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। साथ में ये इंश्योरेंस भी करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो खाने यानी कंजप्शन के लिए भी अच्छा है ना, इसको खाया जा सकता है, ये हार्मफुल नहीं है। ये कौन सा, ये जो मार्क जो दिया जाता है, ये तय करता है। FPO मार्क क्या तय करता है? कि जितना भी जो ऑल प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, फल उत्पाद होते हैं, वो एकदम सेफ हैं, एनवायरमेंटल सेफ हैं। ये मानक कौन तय करता है? FPO। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने FPO के बारे में पढ़ा, क्या है ना। ये हमने जो है फूड लॉज के बारे में पढ़ा, है ना। और ध्यान रखना इसका 1955 में आया था, किसके लिए दिया जाता है ये भी पूछा जाता है, सर्टिफाइंग एजेंसी, ये सब हमने पढ़ा। तो याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो FPO में इतना ही पूछा जाता है। बाकी के फूड लॉज हैं उनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।